तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गिरधर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हें तीर्थ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही तीर्थ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्हारी करुणा ने भगवन हम खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारी करुणा ने भगवन हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। कहाँ तो भरथरी राजा थे और कहाँ तो वैराग्य शतक लिख दिया। वैरागी हो गए किसके बल पे? ऐसे देखो तो एक दिन एकादशी रहो तो अन्न याद आता है। बहुत लोग एकादशी होंगे, लेकिन यह एकादशी रखिए जिस दिन उसकी एकादशी का व्रत करते करते जब उसके प्रेम में हम पूरा पक जाएंगे तो एक दिन नहीं रोज की एकादशी भी हमको दुख नहीं देगी। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्ही धड़कन में मेरी हो, तुम्ही नजरों में समाये हो। तुम्ही धड़कन में हमारी हो, तुम्ही नजरों में समाये हो। मेरा वीरान था जीवन तुम्ही बाहर लाए हो। मेरा वीरान था जीवन तुम्ही बाहर लाए हो। तेरी कृपा ने ही हमको सच्चे सुख से जोड़ा है। तुम्हारी कृपा ने हमको सच्चे सुख से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पे सभी भोगों को छोड़ा। ओम नमो भगवते वासु। जल्दी से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कथा कहती है कि धुंधली ने अपनी बहन का पुत्र लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। अब देखिए धुंधुकारी की कथा व्यास जी ने क्यों सुनाया। धुंधुकारी शब्द का अर्थ क्या है? जो धर्म से अधिक धन को महत्व दे वो धुंधुकारी है। ध्यान से सुनेंगे। आपका नाम कोई भी कुछ भी हो, किसी भी कुल में जन्मे हो, यदि आप धर्म से अधिक धन को महत्व देते हैं तो आप धुंधुकारी हैं। आप उपासना से अधिक वासना में लिप्त हैं तो आप धुंधुकारी हैं। आप योग करना छोड़ दिए और भोग भोगना नहीं छोड़े तो आप धुंधुकारी हैं। समय बीत गया लेकिन हमारे मन की वासना न मिटी तो हम धुंधुकारी हैं। फिर से समझे, जो धर्म से अधिक धन को महत्व दे धुंधुकारी। इस मामले में यदि ध्यान देना तो हम हिंदू लोग बहुत पीछे हैं, और इस मामले में भी ध्यान दे तो हमारे देश के मुसलमान भाई बहुत आगे हैं। तो कारण क्या है? जुम्मा का दिन हो तो कितना हो महंगी दुकान हो, कितना हो ज्यादा बिजनेस हो, भले दुकानदार दुकान पे ग्राहक खड़े हो दुकान बंद कर देंगे, क्योंकि वो धन से अधिक महत्व अपने धर्म को देते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुओं की स्थिति है कि एक पान वाला पान की दुकान बंद करने को भी तैयार नहीं है धर्म के नाम पे, और बाद में कहेगा कि हम धर्मात्मा हैं। तो हम हिंदू कहा रहेगा तो धुंधुकारी हो गए।
हम धर्म के नाम पर कुछ छोड़ना नहीं चाहते, कहते महाराज करोगे तो मिलेगा। तो क्या करोगे तो मिलेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कौन सा कर्म? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसका अर्थ भी तो समझो। जो संसार का काम करते हैं गौड़ कर्म है, लेकिन संसार के कर्म को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति का काम करते, यह प्रधान कर्म है। यह कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उनको लगता है कि गाय भैंस चरा रहे यही हमारा कर्म। नहीं, इस मामले में वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। आप खड़े रहिए उनके दुकान पर, उनका टाइम होगा शटर बंद कर देंगे, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी बैठ के चिल्ला रहे, जजमान महाराज अब ब्याह होती, दूसरे दुकान ग्राहक देख लेते दावत। पंडित जी खुद परेशान है, तैयार है पोथी पर तरा लेके, लेकिन जजमान आने को तैयार नहीं। वाह क्या धर्म है। आपको भगवान के लिए समय नहीं है, आप भगवान की कथा में आने के लिए आपके पास समय नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके दुख आए और आप भगवान को बुलाए तो वैकुंठ छोड़ के आ जाए। वाह, तुम घर छोड़ के नहीं आओगे और वो वैकुंठ छोड़ के आ जाए। तुम अपने घर का फैन नहीं छोड़ सकते, घर की खटिया मचिया नहीं छोड़ सकते, और वो वैकुंठ छोड़ के तुम्हारे बुलाने पे आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, तुम उसके लिए टीवी और घर का सुख छोड़ दोगे तो आपके एक बुलाने को वैकुंठ छोड़ के भाग आएगा। तभी तो आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ न करें, वो सब कुछ करे, ये संभव नहीं है। इसीलिए पहले हम शुरुआत करें। तो भागवत कहती कि धुंधुकारी और गोकर्ण, गाय को फल खिलाया तो गाय के गर्भ से जो बालक जन्मा उसका कान गाय जैसा था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। ठीक है, अब दोनों ने नाम कमाया, एक कुख्यात हुआ एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी जब चलते तो लोग घर का दरवाजा खोलते, खिड़कियां खोल के बहुएं दर्शन करती, सासू माइयां ससुर जी दरवाजा खोल के आके प्रणाम करते। शुद्ध ब्राह्मण है। लेकिन उसी ब्राह्मण के घर में एक धुंधुकारी भी है। जब ये गली से निकलता तो लोग दरवाजा घर बंद कर लेते, चोर पता ना का चोरा के लेकर भाग गए। दोनों ने नाम कमाया। भागवत कहती है धुंधुकारी जी 5 वेश्याओं से ब्याह किए। 5 वेश्याओं से ब्याह करके धुंधुकारी अपने घर लेकर आए। जरा विचारो आप, क्या ऐसा संभव है? क्या सच में कोई ब्राह्मण 5 वेश्याओं से विवाह करके घर में ला के रखे तो बताओ लोग रहने देंगे उसको? संभव है? नहीं है ना। लेकिन भागवत कहती है कि धुंधुकारी जी 5 वेश्याओं से विवाह करके घर लाए, वेश्याओं पर पूरा धन लुटा दिया। धन जब खत्म हुआ तो चोरी करना शुरू किए, राजा के घर चोरी करके लाए। जब वेश्याओं को पता लगा ये धन तो राजा का है, जब ये पकड़ा जाएगा तो धन भी जाएगा, हम भी जाएंगे, तो वेश्याओं ने गला दबा के मार डाला। मर नहीं रहा था गला दबाने पे भी, तो गला दबा रहे तो जिसके जीते जिसके मुंह में आग ठूसे तब मरा ये, और फिर इसके आंगन में इसको दफन करके भाग गई सब धन लेके। ये कथा है, लेकिन इसको जरा समझ लो। जब वेश्याओं ने मार डाला तो वो प्रेत आत्मा बन के भटकने लगा। ये भागवत की कथा है। अब आपको ये जानना है कि धुंधुकारी 5 वेश्याओं से विवाह करके आया, तो क्या कोई ब्राह्मण का बेटा लाख बिगड़ा हुआ 5 वेश्याओं से विवाह करके आएगा तो बोलो फिरोजपुर वाले रहने दोगे उसको? आप रहने दोगे क्या? पुलिस को बुला के भगाओगे, भैया इसको गांव से भगाओ? तो इसका अर्थ क्या है? भागवत ने कहा कि हम सब ध्यान देंगे, कहीं हम सब भी तो धुंधुकारी नहीं है। धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं से विवाह किया, वेश्याओं ने उसका पूरा धन ले लिया। यानी हमारे पास भी जो आयुष्य रूपी धन है, हमारे पास सबसे बड़ा धन हमारा आयुष्य खत्म हुआ तो हम खत्म हो जाते हैं। तो हमारा